हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। जो देखो अभी क्लास 8 की नई बुक भी आई है। जो ओल्ड बुक थी उसके हिसाब से ये चैप्टर नंबर 9 था। जो न्यू बुक है शायद उसके हिसाब से ये चैप्टर नंबर 8 है। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को स्किप करके मत देखें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, आपको बहुत आसान तरीके से ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। जैसे एक्स वाई जेड टी, ये सब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये वेरिएबल की फॉर्म में आते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे अब किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है, एक्स की 5 भी हो सकती है। ये फिक्स नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 ही आएगी या एक्स की वैल्यू 6 आएगी। इसी तरीके से वाई जेड और टी, इन सब की वैल्यू फिक्स नहीं है, इनकी चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसलिए क्या है, वेरिएबल है। इसी तरीके से कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो उसको चेंज नहीं हो सकती। मतलब जैसे वन है तो वन वन ही रहेगा। वन को हम वन की जगह हम टू नहीं लिख सकते, वन को टू नहीं कह सकते। वैसे टू टू रहेगा, थ्री थ्री रहेगा, 22 रहेगा, 25 रहेगा। तो ये नंबर्स जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म के टाइप्स कौन कौन तरह की, किस किस तरह की टर्म्स हो सकती है। तो पहले होती है मोनोनोमियल। देखिए मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोनोमियल वो इक्वेशन होती है जिसके पास एक ही टर्म होती है, ओनली वन टर्म। अकेली टर्म होती है, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल 4x²। देखो ये अकेली टर्म है, मोनोनोमियल है। ये भी 3xyz, ये भी एक अकेली टर्म है, ये भी मोनोनोमियल है। 8x²y³ ये भी अकेली टर्म है, मोनोनोमियल है। अब बायनोमियल जब आप पढ़ेंगे तो आपको मोनोनोमियल और बायनोमियल में अच्छी तरह से डिफरेंस समझ आ जाएगा। जैसे बायनोमियल जिसके पास टू टर्म होती है। अब देखो बायनोमियल कब बनता है, जैसे ये टर्म होगी और प्लस या माइनस कर दी दूसरी टर्म। देखो ये 8x प्लस 4y, तो इसमें एक टर्म ये होगी और एक ये टर्म होगी और दोनों कंबाइन होगी है। तो इसलिए दो टर्म होगी, तो इसलिए किसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। ध्यान दीजिए ये इतना 8x, ये अकेला 8x क्या है, मोनोनोमियल है। ये 4y क्या है, ये भी मोनोनोमियल है। लेकिन जब इनको प्लस या माइनस का साइन के बीच में आ जाएगा तो ये दो हो जाएगी तो बायनोमियल हो जाएगी। जैसे ये हो गया 3x² y प्लस 3y²z। देखो ये भी ये अकेला है, मोनोनोमियल है। ये भी अकेला मोनोनोमियल है। इसके बीच में प्लस का साइन आ गया है, यानी ये दोनों दो टर्म कंबाइन हो गई है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, बायनोमियल। इसी तरीके से 8x³ y माइनस 9y³z। तो 8x³ y ये मोनोनोमियल है, 9y³z ये क्या है, मोनोनोमियल है। तो ये दो टर्म किस साइन से जुड़ गई है, माइनस से। तो इसलिए ये क्या हो गया, बायनोमियल टर्म हो गया। ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल वो टर्म होती है। देखो ट्राइनोमियल वो इक्वेशन होती है जिसके पास तीन टर्म होती है। देखो यहाँ पे देखो 4x प्लस 3y माइनस जेड। तो देखिए 4x एक मोनोनोमियल है, 3y भी मोनोनोमियल है और जेड भी क्या है, मोनोनोमियल है। तो ये तीनों ये प्लस माइनस साइन से जुड़ गई है, तो इसलिए क्या है, ये ट्राइनोमियल है जिसमें तीन टर्म होगी। ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी ट्राइनोमियल है। 4x³ प्लस 3x² y प्लस 6x³ y, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। अगर इससे ज़्यादा टर्म होती है, ट्राइनोमियल के बाद क्या आता है, पोलिनोमियल। अगर मान लीजिए 4 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। 5 टर्म है तो उसको भी क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब एक चीज़ इसमें समझिएगा, एक होता है कोफिशिएंट। याद रखिएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका होता है, मोनोनोमियल के साथ जो नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला नंबर साइन के साथ। साइन का मतलब प्लस या माइनस, जरूर इसको दिमाग में रखना है। तो जैसे देखिए ये एक मोनोनोमियल है 4x², तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा नंबर होगा। देखिए x² जो वेरिएबल है उसके साथ वाला क्या होगा, कोफिशिएंट। तो x² के साथ नंबर क्या है, प्लस का 4। तो यहाँ पे याद रखिए साइन जरूर देखिएगा, प्लस का 4 है तो ये कोफिशिएंट इसका x² का क्या है, 4 है। वैसे ये देखिए 3xyz, तो xyz का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे प्लस का 3 है। वैसे x² y³ का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 8 है। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे इसमें देखिए, इसमें ये बायनोमियल है तो देखो इसमें x का कोफिशिएंट है 8, y का कोफिशिएंट है 4। इसी तरीके से इसमें देखते हैं तो x³ y का कोफिशिएंट है 8 और y³ z का कोफिशिएंट क्या है, -9। याद रखिएगा, साइन जरूर देखना है। इसी तरीके से आप सबका कोफिशिएंट आप निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये आपके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया मोनोनोमियल, बायनोमियल या ट्राइनोमियल क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे आपको समझाया था। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताइए देख के आप मोनोनोमियल है या बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है।
तो ज़्यादातर बच्चे इसको क्या कह देंगे, बाइनोमियल है, दो टर्म है। पर ध्यान दीजिएगा ये दोनों देखो 8x और 4x, x को मैंगो मान लीजिए, आप आम मान लीजिए, 8 मैंगो और 4 मैंगो, 8 मैंगो और 4 मैंगो कितने हो गए, 12 मैंगो हो गए। ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो याद रखिएगा पहले अगर प्लस होता है तो या माइनस होता है, उसे प्लस या माइनस करने के बाद जो आता है उसके बाद हम बताएंगे। अब देखो ये क्या है, ये मोनोनोमियल है, ये देखने में बाइनोमियल लग रहा था पर ये प्लस हो सकता है, तो इसलिए हमने प्लस करके इसको ये क्या लिख दिया, 12x। तो 12x क्या है, ये मोनोनोमियल है, याद रखिएगा। अब आता है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एडिशन करना आपको सिखाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे ये 4x और 3x को ऐड करना है, तो 4x ऐड का मतलब हो गया प्लस, फिर 3x। अब देखिए सेम वाला सेम के साथ प्लस होगा और सेम वाला सेम के साथ माइनस हो सकता है। अगर वो डिफरेंट होगा तो वो प्लस माइनस आपस में नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4x प्लस 3x, तो देखो दोनों का क्या है, x वेरिएबल, दोनों के साथ क्या सेम वेरिएबल है 4x। जैसे मैंने बोला x को मैंगो मान लो, 4 मैंगो और यहाँ पे भी x है तो ये भी मैंगो है, 3 मैंगो। 4 मैंगो और 3 मैंगो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मैंगो। मैंगो क्या है, x। वैसे यहाँ पे देखो 5x प्लस 7y, अब इन दोनों को ऐड करना है तो 5x प्लस 7y, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। जो x है, x को जैसे मान लीजिए हमने मैंगो मान के चल रहे हैं तो x मैंगो हो गया, y को बनाना मान लीजिए। तो देखो 5 मैंगो और 7 बनाना, ये कभी आपस में क्या प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये एज इट इज रह जाएगा 5x प्लस 7y, ऐसे ही लिख देंगे। ये 7 प्लस 5 12xy मत लिख दीजिएगा, या कुछ बच्चे 12x ना लिख दें, ये गलत हो जाएगा। ये आपस में प्लस नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 4x क्यूब y और 4yx क्यूब, ध्यान दीजिएगा। तो इसको 4x क्यूब वाई प्लस 4yx क्यूब, तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आगे पीछे कर दिया। जैसे मान लीजिए, जैसे देखो ये x क्यूब वाई है और इधर क्या है yx क्यूब, तो देखो ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, ध्यान दीजिएगा किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। अब देखो ऐसे आप 3 इंटू 2 कह लो उसे, या 2 इंटू क्या कह लो 3, 2 इंटू 3 6 आना है, सॉरी 3 इंटू 2 क्या आना है, 6 आना है। इधर 2 इंटू 3 ये भी क्या आना है, 6 आना है। तो ये आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने ये देखना है, इधर एक्स क्यूब है तो इधर भी एक्स क्यूब है, इधर वाई है तो ये भी वाई है। तो इसके जो ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है, ये चीज़, ये दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं दोनों में सेम है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 4x क्यूब वाई और 4yx क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 8x क्यूब वाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है 9a स्क्वेयर बी माइनस 6a स्क्वेयर कोमा 7ab स्क्वेयर कोमा 7a स्क्वेयर। तो देखो पहले ये टर्म लिखेंगे, ये लिख दी, प्लस करना है तो इधर क्या लिख दिया प्लस, फिर इसको लिख दिया 7ab स्क्वेयर, फिर प्लस करना है तो प्लस, फिर 7a स्क्वेयर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए स्क्वेयर वाले देख लीजिए। पहले देखिए ये देखिए ए स्क्वेयर है, ध्यान दीजिएगा, 6a स्क्वेयर 7a स्क्वेयर, ध्यान दीजिएगा। दोनों दोनों ए स्क्वेयर है तो दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो कोई माइनस क्या है और ये प्लस क्या है, तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7 में से 6 गया 1 1 और साथ में क्या है ए स्क्वेयर, 7a स्क्वेयर में से 6a स्क्वेयर गया तो ए स्क्वेयर आएगा। तो साइन किसका आएगा, देखो ये माइनस क्या, 6 के आगे माइनस है और 7 के आगे प्लस है, तो बड़ी रकम कौन सी है, 7, तो बड़ी रकम का साइन आएगा, यानी प्लस का ए स्क्वेयर आ गया। इसी तरीके से ये देखिए ये बच गया 9a स्क्वेयर बी, देखो ए स्क्वेयर बी वाला कहीं पे है, ये और ये देखो अलग है, टोटली अलग है। यहाँ ए स्क्वेयर बी है, ये ए बी स्क्वेयर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए का स्क्वेयर है और यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वेयर है, तो टोटल अलग अलग, टोटली अलग है। तो ये आपस में प्लस नहीं होंगे, एज इट इज लिखेंगे, प्लस लिख के ये लिख देंगे 9a स्क्वेयर बी प्लस 7ab स्क्वेयर। इसी तरीके से ये है एल स्क्वेयर एम प्लस एम स्क्वेयर कोमा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कोमा एल स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर कोमा 2lm कोमा 2mn प्लस 2nl। इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले लिख दिया एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, फिर प्लस करना है तो प्लस, फिर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, फिर प्लस, फिर एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, फिर प्लस 2lm, फिर प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो एल स्क्वेयर है इधर, तो सबसे पहले एल स्क्वेयर और देखेंगे, एल स्क्वेयर कहीं हो रहा है, देखो ये एल स्क्वेयर है, ये भी एल स्क्वेयर है, तो एल स्क्वेयर और एल स्क्वेयर 2 बार एल स्क्वेयर, तो 2 बार एल स्क्वेयर लिख दिया। एम स्क्वेयर है, हाँ, तो एम स्क्वेयर 2 बार एम स्क्वेयर, वैसे ये एन स्क्वेयर 2 बार एन स्क्वेयर। उसी तरीके से 2lm 2mn और 2nl लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2lm और कहीं नहीं है, ना कि 2mn भी कहीं भी नहीं है, 2nl भी कहीं भी नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। अब ये देखिए सारी टर्म देखिए, इनमें सब में क्या है, 2 है, सबके साथ क्या है, 2 है, तो 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकाल देंगे, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। तो इसका 2 बाहर निकल गया तो क्या रह गया, एल स्क्वेयर, प्लस इसका भी 2 बाहर रह गया तो क्या हो गया, एम स्क्वेयर, इसका भी 2 बाहर चला गया तो एन स्क्वेयर, ऐसी सबका 2 बाहर चला गया तो ये lm प्लस mn प्लस nl ब्रैकेट में, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को देखेंगे जरा ध्यान से। अब देखो सब्ट्रैक्ट ये इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन,
यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान से समझिए, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जहाँ फ्रॉम दिस जिसमें से करना है तो उसको पहले लिख दिया, ये वाली टर्म जो है इसको पहले लिख दिया यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्ट इसको करना है तो पहले ये वाली पूरी टर्म लिख दी यहाँ पे 10xyz तक, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है माइनस, फिर ब्रैकेट लगा के ये वाली टर्म पूरी लिख देंगे। समझ आ गया होगा आपको? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि ये माइनस है तो अंदर जाके भी साइन चेंज होगा। तो देखो ये वाली टर्म लिख दी, फिर इसमें से हमने ये वाली टर्म माइनस करनी है तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन, फिर ये वाली टर्म जब लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद ये वाली टर्म तो एज इट इज रखेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस, देखो इसके आगे प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट अब माइनस अंदर जा रहा है तो प्लस माइनस माइनस 3xyz। अब देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 5yz, फिर ये माइनस माइनस प्लस 7zx। तो इसके बाद अब ब्रैकेट का मतलब समझ गए होगे ब्रैकेट क्यों लगाया था मैंने। अब देखिए पहले 5xy है, अब xy वाली देखो कहीं पे टर्म है xy वाली, सिर्फ xy वाली, तो xy वाली यहाँ पे देखो, ये देखो 3xy, तो ये xy वाली टर्म है, ध्यान दीजिएगा 5xy और 3xy, ठीक है, दोनों दोनों है तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल क्या है सेम है। तो देखो प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 5xy में से 3xy गए तो 2xy, साइन बड़ी रकम का यानी प्लस का, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे yz है, yz यहाँ पे माइनस का yz है, कहीं और yz है, ध्यान देखिए, ये देखिए yz है, ये माइनस का 2yz, ये माइनस का 5yz, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 2 क्या हो गया 7, ध्यान दीजिएगा 5 यहाँ पे माइनस का 2yz और माइनस का 5yz, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 और 2 क्या हो गया 7yz, ध्यान दीजिएगा पे 7yz हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 22zx और zx, और देखिए zx यहाँ पे है 7zx, ये माइनस 22zx और ये प्लस का 7zx, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस 22zx में से 7zx जाएंगे तो कितना आ जाएगा 15zx। तो साइन बड़ी रकम का, तो बड़ी रकम क्या है माइनस का है, 22 बड़ी रकम है तो इसके आगे साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का 15zx। आगे देखिए 10xyz, तो यहाँ पे xyz वाली कोई भी टर्म नहीं है तो इस तरह 10xyz एज इट इज रख देंगे, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इसी इक्वेशन को फ्रॉम इस इक्वेशन से। तो फ्रॉम मतलब जिसमें से करना है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली इक्वेशन को हम पहले लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, फिर इस वाली को माइनस करना है तो ब्रैकेट लिख के ये वाली पूरी टर्म लिख दी। अब इसके बाद ये वाली टर्म ऐसी लिखेंगे, अब माइनस अंदर ले जाएंगे, प्लस देखो प्लस माइनस माइनस, ये 4p² ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस 3p³ आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 5p² आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस 8p आ गया, माइनस प्लस माइनस 7q आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 10 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे, अब देखिए पहले यहाँ नंबर है तो इसमें नंबर देखेंगे, प्लस का 18 प्लस का 10, 18 और ये भी प्लस का है, प्लस 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 होता है, कुछ बच्चे प्लस प्लस माइनस लिख देते हैं, ये आप गलती ना करें, प्लस 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 होता है, 18 और प्लस 10 कितना हो गया 28, ठीक है। अब माइनस 3p, अब p वाला देखो, p वाला कहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा 8p, माइनस 3p और प्लस का 8p, तो देखो प्लस माइनस माइनस, 8p में से 3p गए 5p, साइन बड़ी रकम का यानी प्लस का यानी बड़ी रकम के साथ जो है। उसी तरीके से माइनस 11q, q वाला देखेंगे, ये देखिए माइनस 7q, माइनस माइनस प्लस 11 और 7 18, देखिए 11q और 7q 18q, साइन बड़ी रकम का तो बड़ी क्या है 11, 11 का क्या है माइनस, तो माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से pq वाली टर्म देखेंगे, ये देखो ये भी pq, ये भी pq, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 5pq और 3pq कितने हो गया 8pq हो गया। इसी तरीके से pq² वाला देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 2pq² और ये माइनस 5pq², तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5pq² और 2pq², 7pq² और साइन किसका होगा बड़ी रकम का यानी माइनस का। उसी तरीके से 5p²q और ये 4p²q, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 4p²q में से 5p²q में से 4p²q जाएगा तो 1p²q आ जाएगा और साइन किसका होएगा प्लस का। तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी है, आप 1 लिखोगे तब भी ठीक है कि 1 इंटू समथिंग समथिंग ही होगा, तो यहाँ से प्लस का 1p²q आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रोडक्ट वाले। अब प्रोडक्ट क्या होता है, बड़ा आसान है ये भी, मल्टीप्लाई करना, ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट मतलब आपस में दो को मल्टीप्लाई करो, जैसे ये देखो 7p और 3q को मल्टीप्लाई करना है तो 7p इंटू 3q, देखो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21,
P इंटू क्यू, पी क्यू आ जाएगा एज इट इज, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3QR इंटू -2Q², माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए पहले देखो प्लस माइनस साइन को देखेंगे, पहले प्लस माइनस माइनस लगा दिया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे देखो जो सेम एक जैसी टर्म है वो आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती है, ये q की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर कुछ नहीं होगी तो 1 होगी, याद रखिएगा। देखो पावर प्लस कर देनी है जब ये सेम टर्म होगी, 2 और 1 क्या होगी 3, q देखो q सेम है, इसकी पावर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बस पावर को प्लस कर देना है, सेम अगर सेम टर्म है तो q की पावर 2 है और यहाँ पे q की पावर 1 है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया q की पावर 3 आ गया। अब देखो r भी और r दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है, इधर भी इसकी पावर क्या 1 है, तो दोनों पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 1 और 1 क्या हो गया 2, तो r की पावर 2 ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से 4p इंटू 0 है, देखो जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आ जाता है, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 4x इंटू 3x, अब देखिए नंबर को देखो प्लस प्लस प्लस, नंबर को नंबर से 4 3 जा 12, अब पावर देखो x ये दोनों सेम है, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1, 2 और 1 क्या हो गया 3, तो यानी x की पावर क्या हो गया 3। नेक्स्ट आता है फाइंड, ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है तो हमें वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ दी है ब्रेथ दी है और हाइट, इनको तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहला करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है वॉल्यूम का फार्मूला, तो लेंथ है 5a इंटू ब्रेथ है 3a² इंटू हाइट है 7a4 a की पावर 4। तो यहाँ पे क्या है पहले आप नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। देखो पहले प्लस 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 प्लस, सारे प्लस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ए वाले सारे एक जैसे हैं, यहाँ पे ए की पावर क्या है 4, इधर 2 है इधर 1 है, तो टोटल पावर प्लस कर लो, पहले पावर प्लस कर लो ध्यान से, सिंपल सी 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पे ए की पावर 7, सीधा सिंपली आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाई लेंथ दे रखी है इंटू ब्रेथ दे रखी है 2x² इंटू हाइट दे रखी है 2xy²। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले साइन देखेंगे, प्लस 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 प्लस, तो पहले साइन हो गया। उसके बाद नंबर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4, ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4 आ गया नंबर। अब पहले एक्स वाले देखिए, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई में देखो बड़ा आसान है, x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो टोटल x की पावर कितनी होगी 1 और 2 3 3 और 1 4, सीधा x की पावर क्या लिख देंगे 4। वैसे ही y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो पावर प्लस कर दोगे 2 और 1 3 और 1 4, तो y की पावर क्या 4, इसका आंसर आ जाएगा 4x की पावर 4 और y की पावर 4। इसी तरीके से एक और आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, देखो यहाँ पे है ए, ध्यान दीजिएगा ए ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एक और करना आ रहा है, ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, बड़ा आसान है। यानी इसका मतलब क्या है, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो बड़ा आसान है। तो देखिए a मल्टीप्लाई है, देखो a को a से मल्टीप्लाई करना, तो दोनों सेम टर्म है, देखो ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम टर्म है, तो इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो मैंने कहा सेम टर्म होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो a की पावर 2 हो जाएगा। वैसे अब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर प्लस नहीं होगी, क्यों नहीं प्लस होगी, क्योंकि ये a अलग है और b अलग है, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा। वैसे ही a और c अलग अलग है तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a c आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखो a को a से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम टर्म थी, 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, a की पावर 2, देखिए प्लस प्लस प्लस, a को b से किया a b, वैसे ही प्लस 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 a को c से किया a c। वैसे ही कि ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो देखिए पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस लगा दिया। अब देखेंगे पहले ये नंबर कोई 3 1 जा 3 3 3 जा 9, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 3 1 जा 3 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। और अब देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो सेम है, नीचे x है सेम है, तो पावर 2 है और 1 है, तो पावर 2 और 1 प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगी, तो x की पावर यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया 3 हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो 2 और 1 यहाँ पे भी y की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा, ध्यान दीजिएगा सिंप्लीफाई करेंगे, a ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर फाइंड दी वैल्यू निकालनी है a 0, यानी a की वैल्यू 0 पुट करके वैल्यू निकालनी है, फिर a की वैल्यू 1 पुट करके वैल्यू निकालनी है, फिर a की वैल्यू -1 पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा
पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ए, यहाँ देखो ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो देखो देखो पहले प्लस 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 आ गया, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर से, तो दोनों सेम है, ए है, इधर पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 क्या हो गया 3, तो ए की पावर 3 हो गया। अब देखिए प्लस प्लस तो हमने प्लस लगा दिया, ए की पावर 1, यहाँ पे भी ए की पावर 1, तो पावर क्या हो जाएगी सेम है, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 2। देखो प्लस प्लस प्लस, ए को 1 से करेंगे 1 है या ए आ जाएगा, और प्लस का 5 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमने सोल्व, इसको तो पहले हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब ये सिंप्लीफाई करके ये आया, अब हमें वैल्यू निकालनी है। पहले ए 0 पुट कर देंगे, नहीं जहाँ जहाँ ए है इसमें 0 पुट कर देंगे, जैसे देखेंगे ए यानी 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, 0 का क्यूब 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 0 होगा, तो ये तो सारा 0 हो गया, तो बच क्या गया 5, तो 5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए 0 की वैल्यू आ गई 5। ए 1 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 पुट कर देंगे, जैसे 1 का क्यूब यानी ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब, प्लस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस ए मतलब 1 प्लस 5, ये इसमें था इक्वेशन। 1 का क्यूब 1, देखो 1 का क्यूब 1 होगा, देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 1 1 ही है, प्लस 5, तो 5 6 7 8 इसका आंसर आ गया। वैसे ही ध्यान दीजिएगा ए की पावर माइनस, ए की सॉरी ए इज इक्वल टू -1, तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में ए है वहाँ -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पहले में -1 की पावर यहाँ पे 3 है, प्लस ए की जगह ब्रैकेट में -1 की पावर 2 है, प्लस ए की जगह ब्रैकेट में -1 प्लस 5। अब ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए -1 की पावर 3, तो -1 की पावर कितनी, -1 इंटू -1 इंटू -1, पहले साइन देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आ गया। अब -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो प्लस का 1 आ गया। वैसे ही देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो 1 आ गया, ये प्लस का 5 है। अब ध्यान दीजिएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1 बच गया और प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया, तो प्लस का 4 आंसर आ गया, क्योंकि इस बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस का साइन है। इसी तरीके से अब इनको ऐड करना हो रहा है, पहले इसको मतलब सिंप्लीफाई कर देना है, इनको ऐड करना है। देखो पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करेंगे, तो समझेंगे पहले। p ब्रैकेट में p माइनस क्यू, दूसरी टर्म है q ब्रैकेट में q माइनस r, तीसरी टर्म है r ब्रैकेट में r माइनस p, तो इन तीनों को प्लस करना है। तो जैसे हम पहले ये वाली टर्म लिख दी, फिर प्लस करना है तो प्लस, फिर ये वाली टर्म लिख दी, फिर प्लस करना है प्लस, फिर ये वाली टर्म लिख दी। अब पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, मल्टीप्लाई करके, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं समझाता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 over 1 क्या हो जाएगा 2, तो p की पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग है तो ये पी क्यू हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो प्लस 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 ही है, q को q से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, q को r से करेंगे क्यू आर, वैसे ये प्लस है तो प्लस है, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, r को p से करेंगे तो आर पी। तो यहाँ पे पी स्क्वायर, देखो स्क्वायर वाली पहले देखो, स्क्वायर वाली टर्म है जो पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, पहले ज़्यादा पावर वाला लिख देंगे, पहले स्क्वायर वाला लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस, ध्यान दीजिए माइनस पी क्यू लिख दिया, माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस सी में से। तो इसमें से माइनस करना है, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन वाला आपको समझाया था, तो जिसमें से माइनस करेंगे वो पहले लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये जिसको माइनस करना है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो पहले ये ब्रैकेट खोल देंगे, ये वाली 4c को देखो प्लस माइनस माइनस 4ca यानी 4c को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4ca आ गया, प्लस 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 4c को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4cb आ गया, प्लस 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 4c को c से मल्टीप्लाई, तो 4 देखो नंबर तो एज इट इज आ गया। अब c को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, c की पावर 1, c की पावर 1, तो c की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से ये माइनस है, अभी ब्रैकेट क्लोज ही रखेंगे, अभी माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पहले अंदर इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 3a को a से किया तो 3a स्क्वायर आ गया, प्लस 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 3a को b से किया 3ab आ गया, प्लस 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 3a को c से मल्टीप्लाई किया 3ac आ गया। वैसे ही अब देखिए, देखो माइनस 2b को a से किया तो माइनस प्लस माइनस, 2b को a से किया तो 2ab आ गया, माइनस माइनस प्लस 2b को b से किया तो 2b स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 2b को c से किया तो 2bc आ गया। उसी तरीके से अब देखो, अब ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक तो एज इट इज लिख दिया है, देखो प्लस माइनस माइनस,
ये एज इट इज 3a² आ गया। फिर माइनस प्लस माइनस 3ab एज इट इज आ गया, ब्रैकेट खुल रही है अब, माइनस प्लस माइनस 3ac एज इट इज आ गया। देखो माइनस माइनस प्लस तो 2ab आ गया, माइनस प्लस माइनस 2b² आ गया, माइनस माइनस प्लस तो 2bc आ गया। उसके बाद हम एक जैसी टर्म देखेंगे, जैसे अब सी ए देखेंगे, यहाँ पे -4ca है, सी ए कहीं पे देखो सी ए कह लो या ए सी कह लो, बात एक ही है। जैसे मैंने बताया 3 × 2 कह लो या 2 × 3 कह लो, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है तो ये बात एक ही होती है। तो -4ca -3ac माइनस माइनस प्लस 4ca और 3ac क्या हो जाएगा 7ca हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का यानी माइनस का। वैसे ही सी बी देखिए, सी बी कहीं पे है, ये देखिए बी सी या सी बी, बात एक ही है। 4cb 2bc तो 4 प्लस 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 6 क्या हो जाएगा सी बी आ गया। इसी तरीके से c² वाला कहीं पे भी नहीं है तो 4c² एज इट इज आ गया, -3a² भी एज इट इज आ गया। अब देखिए ए बी वाला देखिए -3ab और ये प्लस का 2ab, तो प्लस माइनस माइनस 3ab में से 2ab गया तो 1ab, साइन बड़ी रकम का यानी माइनस का, और माइनस का 2b² एज इट इज आ गया। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के हिसाब से लिख देंगे तो -3a² -2b² प्लस का 4c² -ab -7ca प्लस 6cb, ये क्या हो गया इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी माइनस सी से, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो इस a को लेना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो a लिया और ब्रैकेट में ये पूरा लिख दिया, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर b लिया, इस b को लिया, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, b लिख दिया, फिर ब्रैकेट में ये पूरा लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर c लिया, फिर c को भी इस पूरे से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखियो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस प्लस प्लस, a को b से करेंगे तो ab तो ये गया प्लस प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, ए को सी से किया तो ए सी हो गया। इसी तरीके से प्लस 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 ए बी को ए से किया तो ए बी, प्लस 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 बी को बी से किया b², प्लस माइनस माइनस बी को सी से किया तो बी सी। इसी तरीके से सी को ए से किया ए सी, प्लस 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 सी को बी से किया बी सी, प्लस माइनस माइनस सी को सी से किया c²। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले स्क्वायर वाले देखते हैं। a² कोई और a² है, नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। b² कोई और b² है, नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। माइनस का c² कहीं और है, नहीं है, तो माइनस का c² एज इट इज लिख दिया। अब देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, ए बी यहाँ पे ए बी, ये भी ए बी, प्लस 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 ए बी और ए बी 2ab लिख दिया। अब ए सी माइनस का ये प्लस का ए सी तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बी सी माइनस का ये प्लस का बी सी, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो a² प्लस b² माइनस c² प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करना आएगा, तो ये बड़ा आसान है। तो इसको आपको a को इससे पूरे से, फिर b को इस पूरे से, फिर c को इस पूरे से, इस तरीके से मत करिएगा। अगर ये सारे साइन सेम है दोनों के, तो देखिए जैसे x इंटू एक्स क्या होता है x² होता है, तो ये पूरा और ये दोनों सेम है, तो ये पूरा और ये पूरा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर प्लीज़ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।